And what theorem 8.6 is saying? The diagonals of a parallelogram bisect each other. हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो डायगोनल से पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले what we'll do here, first of all make the diagram of parallelogram and name it P, Q, R, S. Understood? The diagonals. Now we have to make the diagonals here. Then QS, then PR. बाइसेक्ट ईच अदर. प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स ड्रॉ किए और यहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो डायगोनल है सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, वो M पर मीट कर रहे हैं. सो MQ और SM ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है. फिर PM और MR इक्वल है, ये प्रूफ करना है. अंडरस्टूड? क्या प्रूफ करना है? कि diagonals are bisecting each other. कहाँ से? The point where they are meeting, where they are intersecting to each other. From that point, diagonal, one diagonal is equal to half of equal to SM. Sorry, SM is equal to MQ and MR equal to PM. ये प्रूफ करना है. So अब सबसे पहले given, write given. What is given? That PQRS is a parallelogram. So write here PQRS is a parallelogram. Now it's parallelogram, it means the opposite angles are equal, opposite sides are equal, but here we cannot write that diagonals are bisect each other क्योंकि ये प्रूफ करना है. तो यहाँ पे given में हम यूज नहीं कर सकते. ओके. Then to prove diagonal bisect each other. Diagonals bisect each other. अब वो कैसा? यहाँ से देखो, यहाँ पे MR और MP को सेम प्रूफ करना है. That MR is equal to MP first pair, then second pair will be SM equal to MQ. ये प्रूफ करना है. समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग गिवन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रूफ करना है. इसको छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की और सॉरी पैरेललोग्राम की वो हम यूज कर सकते हैं. ओके. देन हियर राइट प्रूफ. नाउ फॉर प्रूफ. अब हमें चाहिए क्या? MR MP और SM MQ. तो अगर हम पूरा ट्रायंगल लेते, मान के चलो अगर ले रहे हैं हम ट्रायंगल SQR, आई एम सेइंग SQR और SPQ. अगर मैं ले रही हूँ SPQ, तो यहाँ पे कहीं पे भी इस दोनों ट्रायंगल में कहीं पे भी MR या MP आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. ना ही SM और MQ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. इट मीन्स हम ये ट्रायंगल नहीं ले सकते. हमें वो ट्रायंगल लेना है जिसमें साइड MR MP SM और MQ आ रही है. तो देखो यहाँ पे कैसे देंगे. अगर हम ये लेते ट्रायंगल SPM आ रहा है, इसमें SM भी आ रहा है और MP भी आ रहा है, राइट. तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं. सेकेंड ट्रायंगल इसके जस्ट अपोजिट वाला MQR आ गया. इसमें बाकी की दो साइड ये MR और ये MQ आ चुकी है यहाँ पे. तो हम ये दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे. समझ में आया? या तो ये दो ट्रायंगल लो या फिर ये दो ट्रायंगल लो. क्लियर? समझ में आ गया बेटा? सो राइट इन ट्रायंगल PMS, in triangle PMS and triangle QMR में.
अब यहाँ पे जो जो इक्वल हो सकता है, मतलब जो जो इक्वल है यहाँ पे इक्वल भी है पर वो हाइड है. द थिंग्स आर इक्वल हियर बट दे आर हाइड. एंड व्हाट आर द हाइड दैट वी हैव टू कम टेकन आउट. जो चीज़ यहाँ पे छिपी हुई है उसको हमें बाहर लेके आना है. ठीक है, डायग्राम में कहीं भी नोट नहीं किया कि ये और ये इक्वल है. अब प्रॉपर्टी का यूज करके हमें यहाँ पे इक्वल शो करना है. तो अब देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगल एस पी एम, ठीक है, तो ये एंगल, और फिर मैं बात करी कौन से ट्रायंगल की, एम क्यू आर की. तो यहाँ पे ये पी और आर कौन से एंगल फॉर्म कर रहे बेटा? यार कहीं से किसी घर में ना आवाज आ रही, नॉइज आ रहा कुछ, खटर किसको बंद करो. नाउ सी, इफ इन ट्रायंगल एस एम पी, इस ट्रायंगल मैंने पी एंगल लिया और इस ट्रायंगल में मैंने लिया एम आर, क्यू में मैंने आर एंगल लिया. तो ये कौन सी एंगल बना रहे बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो दे आर इक्वल. अब ये कैसे हो जाएंगे? देखो ये एंगल पी ट्रायंगल एस एम पी का एंगल है और एंगल आर ट्रायंगल एम क्यू आर का एंगल है. ठीक है, सो वी कैन राइट देयर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी. क्या रीजन से? दिस टू साइड्स आर इक्वल. कौन से रीजन से इक्वल होंगी दोनों साइड? हाँ, अच्छा, पैरेलल इस कारण इक्वल हो जाएगी. ऐसा कब कहा था मैंने कि अगर पैरेलल होंगी तो इक्वल हो जाएगी? अगर दो साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वल होती है बेटा, है ना. पी एस और क्यू आर इक्वल है, इसका रीजन क्या होगा? बताओ ना कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? उसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां है. Opposite sides are equal. These two sides are the opposite sides of a parallelogram. That's why these two sides are equal. PS and QR ये दोनों ही पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है. और यहाँ पे लिखा है गिवन में कि एक पैरेललोग्राम है. तो जब पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड कैसी होगी? इक्वल होगी. तो राइट हियर दैट PS is equal to QR. Reason? Opposite sides of parallelogram. Opposite side of parallelogram P, Q और S. क्लियर बेटा? ये पैरेललोग्राम का सिंबल टाइप में. ठीक है, देन हियर अब इसमें एंगल S आ रहा है और इसमें एंगल Q आ रहा है. इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ? एंगल S और एंगल Q में क्या रिलेशन है? ये लाइंस पैरेलल हो गई. समझ में आ गया? वेरी गुड. ये PS और QR पैरेलल हो गई. ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये बन गया Z, तो ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये भी इक्वल हो जाएंगे. सो राइट हियर दैट एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q. रीजन? अल्टरनेट अब out of 6 elements, 3 elements are same of the triangle. So it means they are equal, they are congruent. So we can write here that triangle P S M is congruent to triangle R Q S. सॉरी M. क्लियर? अब जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो इसकी ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी. क्या रीजन से? कौन से रीजन से? ये RM और MP इक्वल होगा. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके बचे हुए 6 एलिमेंट भी कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि RM इक्वल टू PM. पर रीजन क्या होगा उसका? क्या रीजन होगा? देखो बेटा, हम लोग ने यहाँ पे
इन दोनों ट्रायंगल को सेम प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल PSM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQM, राइट यार। तो क्यों? क्योंकि इसके 3 एलिमेंट्स। स्टॉप क्रिएटिंग नॉइज। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ट्रायंगल PSM और ट्रायंगल RQM को प्रूफ कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके 3 एलिमेंट सेम थे, तो हमने तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए 3 एलिमेंट, इन तीनों को छोड़ के 1 2 3, इन तीनों को छोड़ के जो बचे हुए 3 एलिमेंट है वो भी कितने हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि RM और PM इक्वल है। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे? लास्ट टाइम बताया था मैंने क्या लिखूंगा रीजन, that MR is equal to PM, CP CT corresponding parts of a congruent triangle। जब भी हमने ट्रायंगल प्रूफ कर दिया है और जब हम दूसरे पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें से CP CT, ऐसे यहाँ पे QM और SM भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट हियर QM इज इक्वल टू SM। इसके में रीजन क्या हो जाएगा? CP CT, क्योंकि ये जब दोनों ट्रायंगल सेम है तो इसके बचे हुए 3 एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे और उसका रीजन आएगा CP CT। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अंडरस्टूड कि नहीं? आगे समझ में?